सभी को सादर नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समोल्लास को अब हम प्रारंभ करेंगे। महर्षि दयानंद कृत सत्यार्थ प्रकाश। महर्षि ने इस ग्रंथ की रचना समोल्लासों के रूप में 14 समोल्लासों में की है। प्रारंभ में भूमिका, फिर प्रथम समोल्लास में ईश्वर का विषय, द्वितीय में शिक्षा का विषय, तृतीय में अध्ययन अध्यापन का विषय, और अब चतुर्थ समोल्लास में समावर्तन, विवाह और गृहस्थाश्रम ये विषय रखा गया है। वैदिक व्यवस्था में वर्ण और आश्रम इनके अंतर्गत सभी कर्तव्यों का समावेश कर दिया जाता है। तो इसमें अब तक जो महर्षि ने कहा प्रथम 3 समोल्लासों में, तो प्रथम में तो ईश्वर मुख्य विषय है, इसलिए सबसे पहले लिया गया। फिर शिक्षा और अध्ययन अध्यापन ये ब्रह्मचर्य आश्रम से संबंधित रहा। तो तीसरे के बाद अब चौथे समोल्लास में द्वितीय आश्रम यानी गृहाश्रम के बारे में बताया जाएगा, और इसी तरह से आगे फिर तृतीय आश्रम वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम के बारे में भी बताया जाएगा। तो महर्षि विभिन्न विषयों को लेकर के समोल्लासों को हमारे लिए उपस्थित करते हैं, जिससे हमें उससे संबंधित विधि विधानों को, वैदिक रीतियों को, उचित अनुचित को हम जान सकें। तो चतुर्थ समोल्लास के विषय में अथ समावर्तन विवाह गृहाश्रम विधिम वक्ष्यामः। अभी विषय उठा रहे हैं। तो पहले समावर्तन, विवाह और गृहाश्रम, यह 3 शब्द हैं। तो मुख्य विषय गृहाश्रम है, लेकिन विवाह पूर्वक गृहाश्रम होता है। गृहाश्रम जिसमें घर में रह करके व्यक्ति अपनी उन्नति करता है, इसको गृहस्थ भी बोलते हैं, गृहस्थाश्रम बोलते हैं। तो उससे पहले विवाह ये एक विधि होती है, प्रक्रिया है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और विवाह से पहले समावर्तन की प्रक्रिया है। तो ये जुड़े हुए हैं, तीनों जुड़े हुए हैं। और ये समावर्तन विवाह से जुड़ा हुआ है, विवाह गृहाश्रम से जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, और इसलिए ये 3 शब्द महर्षि दयानंद ने यहाँ पर कहे हैं। और इस समोल्लास में थोड़ा विषय प्रारंभ में समावर्तन का, थोड़ा विषय विवाह का कि विवाह कैसे होना चाहिए, किसके साथ होना चाहिए, और फिर विवाह के बाद में कैसे जीवन व्यतीत करना है, किन कर्तव्यों का पालन करना है, वो सब गृहाश्रम के अंतर्गत आगे बताया। ये जो हम सत्यार्थ प्रकाश देख रहे हैं, मेरे सामने जो है, मैं परोपकारिणी सभा अजमेर द्वारा प्रकाशित 39वें संस्करण को सामने रख करके ये सारी परिचर्चा कर रहा हूं। और इसमें पृष्ठ संख्या है 85। अन्य प्रकाशकों में भिन्न भिन्न संख्या हो सकती है। आप लोग चतुर्थ समोल्लास को लेकर के प्रारंभ कर सकते हैं, और विभिन्न श्लोक या मंत्र आते हैं, प्रसंग आते हैं, उससे आप पृष्ठ संख्या न जानते हुए भी आप उस प्रसंग में, उस प्रकरण में पहुंच सकते हैं और उसके अनुसार कर सकते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि सुनने के साथ साथ यदि आपके पास में सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है तो उसको अवश्य लीजिए, उन पंक्तियों को देखिए, क्योंकि हम महर्षि के वचनों को और उनके द्वारा दिए गए प्रमाणों को एक एक करके हर चीज को देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो ये हम एक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है आर्ष परंपरा का। महर्षि दयानंद ऋषि थे, इसलिए उनका ग्रंथ ये आर्ष ग्रंथ कहलाएगा। और इसमें वेद और वेदानुकूल अन्य ऋषियों के ग्रंथों के प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं आर्ष और वैदिक रीति से। तो इस दृष्टि से भी ये आर्ष ग्रंथ के अंतर्गत हम लेते हैं।
तो हमारे जीवन को दिशा देने वाला संक्षेप रूप में यहाँ पर महर्षि ने सारी बातें बता करके अनुग्रहित किया है। विभिन्न ग्रंथों को हम अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, जो विधिवत गुरुकुलों में पढ़ते हैं और पूरी पाठ विधि के अनुसार पढ़ते हैं, तो ये ग्रंथ भी आते हैं, उसमें सभी विषय आते हैं। लेकिन जो उतना नहीं पढ़ सकते उनके लिए और इकट्ठा करके सब जगह की विधि को लेते हुए और समावेशित करके संक्षेप से ये प्रकरण यहाँ पर बताया गया है। अन्य ग्रंथों की अपेक्षा उन सब जगह जो बिखरा बिखरा है वो सबको यहाँ पर लिया गया है, अनेक जगह से लेके वहां भी विभिन्न स्थानों में विभिन्न प्रकरणों में ये बातें एक साथ लिखी हुई हैं, लेकिन उसको समावेशित भिन्न भिन्न स्थितियों को समावेशित करके महर्षि ने इस ग्रंथ को या इस समोल्लास को लिखा है। तो समावर्तन, विवाह और गृहाश्रम विधि, ये तीन चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो समावर्तन, समावर्तन का सामान्य अर्थ होता है कि अध्ययन करने के बाद में विवाह के लिए गुरुकुल से घर की ओर आना, एक प्रक्रिया होती है। विद्या आदि पूर्ण हो गई या जितनी भी की है व्यक्ति ने, जितना उसको अध्ययन करना है, और उसके बाद अब गृहस्थाश्रम में जाना है, विवाह करने के लिए आना है, तो गुरुकुल से घर की तरफ आने की प्रक्रिया, उसके बीच का ये संधि स्थल है। उसके लिए संस्कार किया जाता है। समावर्तन संस्कार एक संस्कार है जिसके बारे में संस्कार विधि में महर्षि दयानंद ने हमें बताया है, उसके बारे में बताया, उसकी प्रक्रिया और विधि बताई है। तो दो आश्रमों के बीच का ये भाग है। तो ब्रह्मचर्य पूरा हो रहा है, गृहस्थ में वो जाना चाह रहा है, तो ये बीच का भाग है। और ऐसे में ब्रह्मचर्य आश्रम के जो नियम, अनुशासन, तपस्या थी, उसके बाद में अब गृहस्थ में जाना है तो कैसे क्या रहना है, तो वहां उसको गृहस्थ आश्रम के अनुकूल बनाने के लिए, उस पूरी प्रक्रिया को विधिवत करने के लिए ये समावर्तन संस्कार किया जाता है। ये समावर्तन का एक विषय है। तो सम्यक रूप से, सम यानी सम्यक रूप से, अच्छी प्रकार से, आवर्तन, आ मतलब लौट, फिर से लौटना, वर्तन गति करना, आना। तो पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में एक बच्चा, चाहे वो 6, 7, 8, 9 इत्यादि वर्षों का है, जब अपने घर से माता पिता के पास से गुरुकुल में जाता है, आचार्य के पास जाता है, तो ये तो गमन हुआ उसका। और वहां से फिर वापस जब घर आता है अपने माता पिता के यहाँ पर, इसको समावर्तन कहते हैं। और इसका उद्देश्य या लक्ष्य विवाह और गृहाश्रम से जुड़ा हुआ है। तो ये लौट करके आते हैं। तो विवाह के लिए विद्यालय से या गुरुकुल से घर आना, ये समावर्तन कहलाता है। तो यहाँ केवल संकेत के रूप में बातें कही गई हैं, इसका विस्तार हम संस्कार विधि के अंतर्गत देख सकते हैं। तो इसके प्रसंग में महर्षि ने मनुस्मृति का ये एक श्लोक दिया है प्रारंभ करते हुए कि कैसे कैसे हम करें। मुख्य प्रयोजन गृहस्थ आश्रम में जाना है, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया हम अपनाएं। तो मनुस्मृति के 3 अध्याय का 2 श्लोक है। वेदान अधीत्य वेदौवा वेदम वापि यथाक्रमम् अविप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रमम आविशेत। इसके अंत में जो लिखा है, गृहस्थाश्रमम आविशेत, गृहस्थाश्रम में आए, प्रवेश करे, रहे। अर्थात ये सारी प्रक्रिया का प्रयोजन अंत में गृहस्थाश्रम है, जो कि महर्षि ने अपने विषयों में भी गृहस्थाश्रम को, गृहाश्रम को सबसे अंत में लिखा है, उससे संबंधित। तो गृहाश्रम में कब प्रवेश करे, कौन प्रवेश करे, किस स्थिति में प्रवेश करे, उसके लिए आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए, वो यहां पर कही गई है। और वेद, वैदिक धर्म, ये ज्ञान की प्रधानता वाले हैं, ज्ञान की प्रधानता रखते हुए अत्यधिक कर्म से युक्त और उपासना से युक्त है। तो यहां पर वेदान अधीत्य, वेदों को पढ़ करके, वेदान ये यहां बहुवचन है, तो यहां पर 4 या 3 वेदों को पढ़ करके, वेदौवा अथवा
दो वेदों को पढ़ के, वेदों ये द्विवचन है इसलिए हम दो वेद को ग्रहण कर लेते हैं, दो वेदों को पढ़ के। वेदम वापी अथवा वेद को, ये वेदम में एक वचन है तो एक वेद का ग्रहण किया जाता है। तो या तो चारों को, तीनों को, दो को या एक को, ऐसे चार तीन दो एक एक, एक अर्थ हम यहां ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि वेद चार हैं इसलिए वेदान के अंतर्गत हम चार और तीन दोनों का ग्रहण कर देंगे। तो इनको पढ़ करके, वेदम वापि यथा क्रमम, तो अधीत्य इनको पढ़ करके, कैसे पढ़ करके, यथा क्रमम, क्रम के अनुसार पढ़ करके। तो क्रम पूर्वक भी पढ़ा जाता है, अक्रम पूर्वक भी पढ़ा जाता है, यानी विधिवत पढ़ा जाता है और बिना विधि के जैसे तैसे कुछ किया जाता है। तो यहां ये एक आदर्श स्थिति बताई जा रही है कि कैसे करना चाहिए, वो यथाक्रम ही करना चाहिए। पाठ की विधि है, पीछे महर्षि ने अध्ययन अध्यापन में पाठक्रम आर्ष पाठ विधि का और किन किन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए वो बताया है, बता चुके हैं। तो उसके अनुसार पढ़ना, उस क्रम से पढ़ना, उसको यथाक्रम कहते हैं। और नीचे महर्षि ने हिंदी में खोला है, वहां भी हम इसको और समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो चीजें हैं पहली पंक्ति में, ये अध्ययन से संबंधित है, विद्या से संबंधित है। जो विद्यालय से, गुरुकुल से, गुरुकुल ही कहना चाहिए, विद्यालय तो आजकल हम उस तरह ले लेते हैं कि बस पढ़ने गए और प्रतिदिन घर पे आते हैं। ये जो गुरुकुल हुआ करते थे ये आवासीय होते थे। बच्चा माता पिता से अलग होकर के गुरुकुल में आचार्य के पास अपने अन्य साथियों के साथ वहीं रहता था, पूरी दिनचर्या उसकी रहती थी। ये गुरुकुल का स्वरूप था। ये विद्या अध्ययन की विधि थी प्राचीन काल में, वेदोक्त रीति ये है, माता पिता से अलग होकर के। तो वहां पढ़ने के बाद में जब व्यक्ति आता है, पूरा होता है, जिसको आजकल हम सामान्यतः स्नातक कहते हैं, इसको समावर्तन संस्कार से जुड़ा हुआ है और विद्या अध्ययन की पूर्ति का सूचक है। तो वहां पर जो अध्ययन करके, पूरा अध्ययन करके निकलते हैं विद्या अध्ययन की मुख्यता को देखते हुए, तो वहां पर इसको विद्या स्नातक कहा जाता है, जिसने विद्या को पूरा किया है, भिन्न भिन्न स्तर की विद्याओं को पूरा किया है, ये विद्या स्नातक कहलाते हैं। जिनका समावर्तन संस्कार हो रहा है, हो चुका है, वो स्नातक कहलाते हैं। तो आजकल भी विश्वविद्यालयों में और से जब व्यक्ति निकलता है तो एक कार्यक्रम होता है, वहां कुछ उपदेश भी आजकल दिया जाता है, उपाधि दी जाती है, प्रमाणित किया जाता है, इत्यादि जो प्रक्रिया होती है उसको हम यहाँ पर उससे थोड़ा जुड़ा हुआ देख सकते हैं। तो पहली पंक्ति में जो अनेक वेदों को, दो को, एक को पढ़ने की बात कही है, ये विद्या से संबंधित बात कही गई है। अगली बात कही गई है, अविप्लुत ब्रह्मचर्यो, जिसका ब्रह्मचर्य खंडित ना हुआ हो। महर्षि ने नीचे लिखा भी है इसी अर्थ में। तो प्लुत जो होता है, प्लुंग गतौ होता है, गति अर्थ में है। तो जो सामान्य रीति है वो ब्रह्मचर्य की जो रीति है वो ब्रह्मचर्य हुआ, और विप्लुत का मतलब हो गया जो विपरीत हो गया है, भिन्न हो गया है, जो विधि है उससे भिन्न हो गया है। तो अविप्लुत का अर्थ होगा जो विपरीत ब्रह्मचर्य न हो, ब्रह्मचर्य के विपरीत स्थिति में ना रहा हो, अनुकूल रहा हो, उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया। इसका और विस्तार से हम अभी विचार करते हैं कि जिसका ब्रह्मचर्य खंडित ना हुआ हो, ऐसा व्यक्ति गृहस्थाश्रमम आविशेत, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे। तो ये जो ब्रह्मचर्य की बात है ये व्रत से संबंधित बात है। तो हमारे को उल्लेख मिलता है और संस्कार विधि में भी ये संकेत आता है, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी आता है। तो विद्या स्नातक, व्रत स्नातक और विद्या व्रत स्नातक, ये स्नातकों के प्रकार वहां पर बताए गए। तो ये जो कहा गया यहां पर विद्या और व्रत दोनों को पूरा करके जो अब आ रहा है, समावर्तन की तरफ आ रहा है, ऐसा करते हुए फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। तो ये एक आदर्श स्थिति यहां पर कही गई है। चार वेद पढ़े तो ये तो सबसे ऊंचा आदर्श है, नहीं तो एक वेद का पढ़ना ये भी आदर्श है।
तो अब हमारे यहाँ इससे ये स्पष्ट हुआ कि गृहस्थाश्रम में वह प्रवेश करे जिसका इस प्रकार का अध्ययन हो और जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। तो विद्या स्नातक और व्रत स्नातक हो वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे। इसको हम आज की स्थिति में देखें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब इसको पढ़ेगा, आज गुरुकुलों की वैसी व्यवस्था नहीं रही है और अपनी अपनी स्थिति में लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, घरों से जाते हैं, विभिन्न विषयों को पढ़ते हैं, आधुनिक जो भी व्यवस्था है। ऐसे में जब हम पढ़ते हैं भाई गृहस्थाश्रम में तो उसे भी जाना है, विवाह तो उसे भी करना है, तो इस विधान को देखते हुए अनेक बार ये बात रखी जाती है, बहुत से लोग इसको लेते हुए कि भाई अभी ना तो आपने वेद पढ़ा है और न ही ब्रह्मचर्य का पालन किया है, तो ऐसे में आपको गृहस्थाश्रम में नहीं जाना चाहिए, गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो उस दृष्टि से अगर हम देखें आज के परिवेश में, फिर तो गृहस्थाश्रम में कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएगा, या बहुत नगण्य लोग होंगे, बहुत कम व्यक्ति होंगे जो गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये एक व्यवहार में बड़ी असंगति सी हो जाएगी अगर हम इसको ज्यों का त्यों कहें। ये दोनों बातें आवश्यक हैं वैदिक रीति से, और मनुस्मृति में इसका विधान किया गया है, पर साथ में हमें यह समझना है कि ये उच्चतम आदर्श की स्थिति है, ये होगा तो सबसे अच्छा है। अब किसी ने 4 का नहीं किया तो 3 वेद के पढ़ने का यहां स्वयं स्वीकार किया, 2 वेदों के पढ़ने का स्वीकार किया, 1 वेद के पढ़ने का स्वीकार किया, तो ये स्तर भेद तो ये स्वयं भी स्वीकार कर ही रहे हैं, और ये स्तर भेद होता है, ये कम से कम इतना तो करें तो बहुत अच्छी बात है यदि हम 1 वेद को पढ़ करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें। वेद को पढ़ना गृहस्थाश्रम के लिए क्यों आवश्यक है? एक गृहस्थाश्रम में हमें कैसे रहना है, और गृहस्थाश्रम पूरे जीवन का एक भाग है, हमारी प्रक्रिया का एक भाग है, इस जीवन का एक भाग है। तो जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, ईश्वर संबंधित बातें हैं, ये सृष्टि क्यों बनी है, तो उन सब का ज्ञान होते हुए और अपने लक्ष्य को समझते हुए कि अंततः ईश्वर को प्राप्त करना है, मुक्ति को प्राप्त करना है, और उसकी प्रक्रिया में ये एक भाग है। 4 आश्रम है तो उसमें ये एक आश्रम है, इसमें हम अपने भिन्न प्रकार से कर्तव्यों का पालन करते हैं और अपनी उन्नति करते हैं, जीवन के अनुभव लेते हैं, सीखते हैं और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां जो स्तर का भेद कहा गया, अब यदि कोई एक वेद भी नहीं पढ़ा हुआ है तो कुछ कम पढ़ा हुआ है, लेकिन उसे जीवन का ज्ञान तो होना चाहिए, गृहस्थाश्रम का भी ज्ञान होना चाहिए और उसके साथ साथ जीवन का भी ज्ञान होना चाहिए। वो साक्षात वेद पढ़ करके हो सकता है, गुरुकुल में हो सकता है, तो सबसे अच्छी बात है। यदि नहीं हुआ है तो अन्य माध्यमों से, आजकल जो स्थितियां हैं उसमें अन्य तरीके से हमें वेद का स्वाध्याय करना चाहिए, वेद का स्वाध्याय कर लेना चाहिए, और गुरुओं से, विद्वानों से, जो वेद के विद्वान हैं उनसे सीखना समझना चाहिए। लेकिन इसका मूल बात यह हुई कि हमें ज्ञान पूर्वक गृहस्थाश्रम में जाना है, अज्ञान पूर्वक नहीं जाना है, सोच समझ करके जाना है, अच्छी तरह से जाना है, ताकि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें जिसके लिए हमने गृहस्थाश्रम को चुना है, वो हमारे लिए सुख और शांति का देने वाला हो। तो पहली बात तो है ज्ञान की, उसको यहाँ वेद के रूप में लिखा गया है और ज्ञान हमें होना चाहिए। दूसरी व्रत की है, ब्रह्मचर्य की है, कि यदि इसको हम भिन्न भिन्न रूपों में देख सकते हैं, तो यहाँ जो आदर्श वाक्य लिखा गया है महर्षि का, जिसका ब्रह्मचर्य खंडित ना हुआ हो, तो मुख्य अर्थ ब्रह्मचर्य का यहाँ पर जनन इंद्रिय के संयम की बात पर है। बाकी ब्रह्मचर्य के और भी अर्थ होते हैं, वो विद्या से संबंधित भी होते हैं, ईश्वर की तरफ बढ़ना, ईश्वर की तरफ गति करना, उसको पाने के लिए प्रयास करना, अध्ययन करना। लेकिन चूंकि यहाँ पर अध्ययन की बात तो पहले कह ही दी गई है, वेदों का अध्ययन ये विद्या का ग्रहण हो गया, वो विद्या और वेद ये भी ब्रह्म शब्द से कहे जाते हैं, तो विद्या अध्ययन को भी ब्रह्मचर्य कहा जाता है।
लेकिन यहां जिस ब्रह्मचर्य की बात है वो उपस्थेंद्रिय यानी जननेन्द्रिय के संयम की बात कही गई है, और उसके लिए शब्द दे दिया अविप्लुत, खंडित ना हुआ ब्रह्मचर्य। तो ये आदर्श की बात है, ये उच्चतम आदर्श की बात है कि ब्रह्मचर्य काल में ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करें और उसके बाद गृहस्थ के अंदर जाए। इसको आज की दृष्टि से अगर हम देखें तो भिन्न व्यापक स्तरों पे हम इसको स्वीकार भी करते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन फिर भी आज की आधुनिक स्थितियां बड़ी विचित्र भी हो गई हैं और उसमें किसी भी तरह की बात को, ब्रह्मचर्य से विपरीत बात को गलत नहीं माना जाता। नहीं तो सामान्यतया कि विवाह से पहले युवक या युवती का अन्य किसी से संबंध संपर्क नहीं होना चाहिए, शारीरिक संबंध संपर्क नहीं होना चाहिए। ये एक स्तर पे आज भी माना जाता है कि एक दूसरे के प्रति निष्ठा हो, और जिनका पहले से दूसरों से संबंध है और उस तरह की प्रवृत्तियां हैं तो गृहस्थ आश्रम में आने पर भी वो प्रवृत्तियां बनी रहने की संभावना प्रबल रहती है। हो सकता है कोई सुधर भी जाए और आगे के लिए एकनिष्ठ होकर के वो अपने एक ही पति और एक ही पत्नी के साथ में रहे, किंतु ये न भी हो सकता है क्योंकि प्रवृत्तियां होती हैं, इसलिए सामान्यतः ये स्वीकार किया जाता है। तो ये तो अलग स्तर हुआ, उच्च स्तर पर स्वीकार किया जाता है। यदि हम पूरी तरह से देखें तो चाहे दूसरों के साथ हो चाहे व्यक्तिगत रूप से हो, तो किसी भी प्रकार से ब्रह्मचर्य का स्वेच्छापूर्वक प्रयत्न पूर्वक खंडन न हुआ हो, ऐसी स्थिति, तो ये भी अपने आप में बड़ा आदर्श है और इसको पालन किया है, ये आदर्श की स्थिति है। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाए वो क्या करेंगे? क्या वो बिल्कुल विवाह ना करें? ऐसी बात है। तो ये आदर्श है, जितना अच्छा, जितना अधिक पालन किया हो उतना ही अच्छा उसको माना जाता है, ये आदर्श है। इसके अलावा स्वप्न के अंदर भी ब्रह्मचर्य खंडित हो सकता है, और ये इसको सामान्यतया चूंकि युवावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, चाहे युवक हो चाहे युवती हो, तो बहुत बार इसको भी ब्रह्मचर्य को खंडित होना माना जाता है। तो इसको अपने आप में मनुस्मृति में भी जहां पर कहा गया कि स्वेच्छापूर्वक प्रयत्न पूर्वक ब्रह्मचर्य खंडित ना हो, ऐसा तो उसको ब्रह्मचर्य अखंडित मान लिया जाता है। और स्वप्न में हुआ है तो उसको हमें उसकी भी रक्षा करनी चाहिए कि दिन में विचार इत्यादि ऐसे ना हो कि ब्रह्मचर्य खंडित हो। उसको संयम पूर्वक रहना है, ऐसे विचार में रहना है, गुरुकुल के परिवेश में रहना है, वो सब हो तो बहुत आदर्श की बात है। लेकिन यदि यूं देखने लगे कि स्वप्न में भी जिसका ब्रह्मचर्य खंडित ना हुआ उसको हम अखंडित ब्रह्मचर्य एक बहुत आदर्श स्थिति मानेंगे, तो ऐसे में फिर वही प्रश्न आ जाएगा कि फिर गृहस्थ में प्रवेश कौन करेगा या कौन बचेगा, कितने बचेंगे। इसी तरह से ब्रह्मचर्य को हम अगर और ऊंचे पे ले जाएं तो विचारों के स्तर पर है कि शारीरिक संबंध या जननेन्द्रिय के सुख से संबंधित कोई विचार तक किसी में ना आए। विचार आ गया तो ब्रह्मचर्य खंडित हो गया, ये और भी ऊंची बात है। तो ये तो बहुत उच्च स्तर के जो योगी होते हैं, जिन्होंने अपने संस्कारों को, वृत्तियों को पूरा नियंत्रित कर लिया है, वहीं घटित हो सकता है। एक सामान्यतया जो युवक युवती होते हैं उनकी अवस्था के अनुरूप उनको संतानोत्पत्ति की दृष्टि से ये स्वाभाविक क्रिया है, शरीर में इस तरह के परिवर्तन होंगे, विचारों में परिवर्तन होंगे, तो ये तो प्रक्रिया है, स्वभावता है, और ये ईश्वर के द्वारा की गई व्यवस्था है। हाँ, जितना ये प्राकृतिक रूप से है वहां तक उसको सहज स्वीकार करते हुए, उसको ब्रह्मचर्य का खंडन न मानते हुए हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये ब्रह्मचर्य का पालन स्वास्थ्य की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से, विद्या की दृष्टि से आवश्यक होता है। इसमें व्यक्ति अपनी अच्छी प्रकार से उन्नति करता है और तब गृहस्थाश्रम में वो अच्छी तरह से सुखपूर्वक रह सकता है, उसको सफल बना सकता है। नहीं तो अत्यधिक दुर्बलता यदि हो गई, रुग्णता हो गई, तो न तो ब्रह्मचर्य में अधिक उन्नति कर पाएगा विद्या शरीर की दृष्टि से, और गृहस्थाश्रम में भी दुर्बल रहता हुआ और
वहां पर ठीक तरह से उसका पालन नहीं कर पाएगा, कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जहां विद्या की बात है वहां ब्रह्मचर्य की भी बात है। तो इसमें महर्षि का अर्थ हम देखते हैं। उन्होंने इसको कैसे खोला है कि जब यथावत ब्रह्मचर्य, ये जो यथाक्रमम लिखा है उसको यथावत ब्रह्मचर्य आचार्यानुकूल वर्त कर, तो गुरुकुल में जब जाते हैं गुरु के अनुरूप, आचार्य के अनुरूप अपनी दिनचर्या आदि रखते हुए, आज्ञा का पालन करते हुए अनुशासन में रहा हुआ हो। तो गुरुकुल में जहां विद्याध्ययन होता है, ब्रह्मचर्य का पालन होता है, उसके साथ साथ निर्देशन में रहना, अनुशासन में रहना, ये महत्वपूर्ण रहता है। क्योंकि उच्छृंखल यदि ब्रह्मचर्य अवस्था में रहेगा व्यक्ति, तो गृहस्थाश्रम में भी उच्छृंखल रहेगा, वो नियमित नहीं रह पाएगा। प्रारंभ में दूसरों के निर्देशन में अनुकूलता से अनुशासन में रहना ही होता है, और एक बार जब अनुशासन में व्यक्ति ढल जाता है और उसके लाभ उसे हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाता है, तो गृहस्थाश्रम में भी उसमें उस तरह की शिथिलता नहीं आती या कम आती, और वो ठीक तरह से चलता है। इसलिए आचार्य के अनुकूल वर्त कर, व्यवहार करके, ये सब बहुत आदर्श की स्थिति है। क्योंकि बहुत से बच्चे हो सकते हैं गुरुकुल में रहते हैं, पूरी तरह से आचार्य के अनुकूल नहीं रह पाते, उसमें भंग करते रहते हैं, दिनचर्या को भंग करते हैं, अन्य दोष करते रहते हैं। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि वो दोष हो गए तो अब उनको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ही नहीं करना, या वो कर ही नहीं सकते। ये मान करके, ये प्राय करके वो आचार्य के अनुकूल चलता है, और अनुकूल पूरा चलता है, तो ये सबसे आदर्श स्थिति है। तो आचार्य अनुकूल वर्त कर धर्म से चारों वेद, 3, 2 व 1 वेद को सांगोपांग पढ़ के, तो यथाक्रम में यथावत ब्रह्मचर्य का पालन हो गया, और ये सांगोपांग जो अध्ययन है ये भी यथाक्रम के अंतर्गत आएगा। तो सांग यानी अंग सहित, और उपांग, अंग और उपांग के सहित पढ़ के। तो वेद का पढ़ना एक होता है कि हमने पुस्तक उठा ली और उसके अर्थ को हमने पढ़ लिया, पूरे वेद को, तो वो भी आज की स्थिति में किया जा सकता है। कम से कम वो तो पढ़े, स्वाध्याय तो करे। लेकिन जो आदर्श स्थिति है इसमें अंग और उपांग सहित वेद को पढ़ने की बात है। तो वेद के अंग और उपांग, तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेद के अंग माने गए हैं। अर्थात इनको पढ़ करके वेद को ठीक से पढ़ने की योग्यता बन जाती है। ठीक ठीक तात्पर्य हम समझ सकते हैं, उस परंपरा के अनुरूप हम अपने मस्तिष्क को बना लेते हैं, और फिर वेद का ठीक अध्ययन कर पाते हैं। और हमें चीजें स्पष्ट होती हैं कि अच्छा यहाँ ये लिखा है तो ये इसलिए लिखा है, ये अर्थ है तो ये इस तरह से ये अर्थ बन रहा है। उस पूरी प्रक्रिया को भी ये विधिवत पढ़ना होगा। नहीं तो वेद लिया, उसके पूरे महर्षि या अन्य किसी आर्ष के अर्थ को, पदार्थ को हिंदी में, संस्कृत में, या केवल हिंदी में जो नहीं जानते संस्कृत, और भावार्थ को, और कई जने केवल भावार्थ भी पढ़ लेते हैं कि तात्पर्य हमारे को पता लग जाए अपनी भाषा में, हिंदी या अन्य किसी भाषा में। तो ये तो अंग हुए 6, और इसी तरह से उपांग, 6 दर्शन है, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन, ये 6 दर्शन ये उपांग कहलाते हैं। तो इनको भी पढ़ के, अंग और उपांग को पढ़ करके जब वेद पढ़ा जाता है, ये सांगोपांग अध्ययन होगा। अब सांगोपांग अध्ययन में सांगोपांग करके चाहे 1 या 2, 3, 4 ऐसे वेद पढ़े, ये महर्षि का तात्पर्य। अब इसमें महर्षि ने एक विशेषण और दिया, धर्म से चारों वेद। धर्म से नहीं तो चारों वेद को सांगोपांग पढ़ करके। धर्म से का अभिप्राय है धर्म का पालन करते हुए। धर्म के हमारे लक्षण मनुस्मृति आदि में दिए गए हैं, अर्थात उचित व्यवहार करते हुए। धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह इत्यादि जो बातें कही गई हैं, तो इनका पालन करते हुए वेद को पढ़ना। क्योंकि गृहस्थाश्रम भी धर्म का ही एक भाग है, ब्रह्मचर्य भी धर्म का है। चारों आश्रम, चारों वर्ण धर्म के अंतर्गत आते हैं। तो अनेक बार बाह्य चीजें मुख्य बन जाती हैं और अंदर की जो चीज है वो गौण हो जाती है। ऐसा ना हो,
इसलिए धर्म से कहा है। यदि पढ़ते हुए कोई चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, ऐसा अधर्म पूर्वक आचरण है, और लेकिन पढ़ वेद को रहा है, तो ऐसे के लिए गृहस्थाश्रम बड़ा दुखदाई हो जाएगा। वो पढ़ तो लेगा, एक तरफ से अहंकार भी आएगा कि मैंने सब पढ़ लिया है, लेकिन जीवन या आचरण बहुत बुरा रहेगा, और इसके कारण से वो अपने साथी को भी दुखी करेगा, परिवार को दुखी करेगा, और अपनी भी बहुत हानि करेगा। इसलिए ये अध्ययन जो है ये धर्म पूर्वक ही होना चाहिए। इसलिए गुरुकुलों में ऐसी व्यवस्था की गई, ऐसी व्यवस्था रही कि वहां आचरण अच्छा ही रहे, वो धर्म का आचरण रहे। ये भी एक उसका भाग है, गुरुकुल का, ब्रह्मचर्य का, गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्य का, शिक्षा का एक भाग है, उसके निर्माण का भाग है। इसलिए महर्षि ने अलग से ये लिखा, धर्म से चारों वेद या एक वेद को पढ़ के, सांगोपांग पढ़ के, जिसका ब्रह्मचर्य खंडित न हुआ हो, ब्रह्मचर्य का जिसने पालन किया हो, तो वैचारिक स्तर पर वो विचार आ सकते हैं, लेकिन नियंत्रित होते हैं, अधर्म पूर्वक नहीं होते हैं। और स्वप्न में यदि ब्रह्मचर्य खंडित हुआ है, तो प्रयास ये रहे कि वो न हो या कम से कम हो, और अपनी इच्छा पूर्वक वो खंडित ना हुआ हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। और नहीं तो जितना जितना पालन है, अधिक से अधिक उसने पालन किया हो, बहुत अधिक भंग ना हुआ हो, तो भी वो निम्न, उसकी अपेक्षा निचले स्तर पे आएगा। ये उच्च स्तर है, आदर्श है, और उससे निचली स्थिति है, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन हो, और फिर उसके बाद गृहस्थ में जाए। तो ब्रह्मचर्य खंडित ना हो, वह पुरुष व स्त्री गृहाश्रम में प्रवेश करे। तो ये जो अध्ययन आदि की व्यवस्था है, ये पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है। वेद का अध्ययन भी दोनों के लिए विहित हो गया परोक्ष रूप से, वहां से समावर्तन का भी दोनों का होगा, गृहस्थाश्रम में प्रवेश का भी है। तो ये बातें यहां पर कही गई हैं। अब अगला श्लोक लेते हैं। तो जो 3 विषय थे, समावर्तन, विवाह और गृहाश्रम, अब ये समावर्तन के बारे में ही आगे बताया जा रहा है। ये भी मनुस्मृति का श्लोक है। तम प्रतीतम स्वधर्मेण ब्रह्मदाय हरम पितुः सृग्विणम तल्प आसीनम अर्हये प्रथमम गवा। समावर्तन की पूरी प्रक्रिया तो समावर्तन संस्कार में, संस्कार विधि में महर्षि ने दी है। उसमें भी ये श्लोक है, उसके एक संक्षेप से यहां पर महर्षि ने लिखा है। तो इसमें समावर्तन संस्कार 2 जगह किया जाता है, 2 जगह किया जा सकता है। सत्या प्रकाश में यहाँ विधान पूरा पूरा नहीं है, लेकिन संस्कार विधि में लिखा है। तो या तो गुरुकुल में आचार्य के पास, अथवा घर पर आकर के, वहां दोनों जगह किया जा सकता है। आचार्य के पास में होगा तो वहां भी घर परिवार वाले इष्टजन उपस्थित होंगे, और घर पे किया जाता है तो वहां पर आचार्य उपस्थित होगा। घर वाले तो रहेंगे ही, माता पिता रहेंगे, तो सबकी उपस्थिति में, सबके सामने ये किया जाता है। तो उसमें संक्षेप से बात कही गई कि तम प्रतीतम स्वधर्मेण ब्रह्मदाय हरम पितुः। महर्षि ने जैसा अर्थ किया, हम उसको पहले देखते हैं। 2 प्रकार से इसके अर्थ करते हैं। तो महर्षि हिंदी का सीधा देखते हैं। जो यथावत स्वधर्म अर्थात जो आचार्य और शिष्य का है, उससे युक्त, ये व्यक्ति जो इस धर्म से युक्त है, स्वधर्म से युक्त है, मूल में जो स्वधर्मेण लिखा हुआ है, तो वो स्वधर्म क्या है? तो यहां स्वधर्म को महर्षि खोलते हैं, अर्थात जो आचार्य और शिष्य का है, अर्थात आचार्य और शिष्य का जो परस्पर धर्म है, यहां उसकी मुख्यता कही गई है कि उसने वहां पर अपने धर्म का पालन किया है। तो शिष्य गुरु के प्रति अपने धर्म का पालन करता है, और गुरु या आचार्य अपने शिष्य के प्रति कर्तव्य का पालन करता है। परस्पर दोनों ही उस धर्म का पालन करते हैं। तो ये दोनों पे घट जाता है, यहाँ आचार्य के लेकर के है। तो जिसने आचार्य और शिष्य का जो स्वधर्म है, उससे युक्त पिता, क्योंकि संस्कृत में पितुः है, तो महर्षि यहाँ पर पिता का अर्थ करते हैं जो पितृस्थानी है, पिता के समान है। तो जो आचार्य होता है वो पिता के समान होता है, इस दृष्टि से यहाँ पर कहा गया।
तो पिता, और आगे इसको लिखा जनक, वो पिता को ही जनक शब्द से कहा गया है, वह अध्यापक से ब्रह्मदाय अर्थात विद्यारूप भाग का ग्रहण जिसने किया हो। तो ये विद्यार्थी के लिए कहा जा रहा है जो स्नातक बन रहा है, कि जिसने ब्रह्म का दाय, ब्रह्म अर्थात यहाँ पर ज्ञान लिया गया है, और दाय होता है जो देने योग्य होता है। जैसे धन संपत्ति को भी देने में दाय भाग होता है, तो उसी तरह से ये विद्या से संबंधित है। तो जो पिता के और पिता से और अध्यापक से जिसने ब्रह्मदाय विद्या रूप भाग का ग्रहण किया है, ऐसा वो व्यक्ति, चाहे वो युवक है या युवती है, क्योंकि शिक्षा माता पिता से भी होती है और गुरु से भी होती है। माला का धारण करने वाला, जिसने माला को धारण किया है, सुशोभित है, उसका सम्मान किया जाता है। स्नातक का ये बहुत अधिक सम्मान के योग्य होता है, गुरुकुल से पढ़ के आया हुआ है। और अपने पलंग में बैठे हुए आचार्य को प्रथम गोदान से सत्कार करे। तो अपने पलंग में बैठे हुए आचार्य को, तो ये जो अपने हैं ये अपने आचार्य के साथ में जुड़ेगा, कि अपने आचार्य को, ये विद्यार्थी अपने आचार्य को, लेकिन कैसा आचार्य है, तो पलंग पर बैठा हुआ है। नहीं तो वाक्य में सामान्यतया अपने पलंग पे, अर्थात आचार्य जब अपने पलंग पे बैठा हुआ हो, दूसरे के पलंग पे नहीं, अपने पलंग पे बैठा हुआ हो, ऐसा अर्थ यहां नहीं। पलंग पे बैठा हुआ, वो उसका अपना भी हो सकता है। और यदि माता पिता के पास में बच्चा है और वहां आचार्य आए हैं, तो वहां जो उपलब्ध पलंग है वहां पर बैठते हैं। तो यानी आचार्य को आदर पूर्वक बैठाया गया हो, वहां ये सुशोभित होके माला को धारण करके और फिर गोदान करता है, अपने आचार्य को गाय का दान करता है। तो चूंकि समावर्तन संस्कार में अच्छी प्रकार से स्नातक को, वो विद्यार्थी को नहलाया धुलाया जाता है, वस्त्र आदि पहनाए जाते हैं और आभूषणों से युक्त किया जाता है, सुंदरता युक्त किया जाता है, ये माला वाला हो गया। ऐसी स्थिति वाले को, ऐसे विद्यार्थी को आगे अपने आचार्य का सम्मान करना चाहिए। तो आचार्य ने जो भी विद्या दी उसके प्रति कृतज्ञता को रखते हुए ये गाय का दान कहा गया है। गाय का दान एक प्रतीक के रूप में है, तो गाय तो दी ही जानी चाहिए। उसके अतिरिक्त जैसा समावर्तन में महर्षि दयानंद ने लिखा कि वस्त्र, धन आदि से, अन्य वस्तुओं से उनको उपकृत करे, उनको वो देवे, प्रदान करे। तो गाय यहां पर एक प्रतीक के रूप में है। तो यहां गाय आचार्य को दी गई है, विद्यार्थी उसको दे रहा है। विद्यार्थी को माता पिता उपलब्ध कराते हैं, अथवा वो अन्य से भिक्षा से ग्रहण करता है, लेकिन आचार्य के प्रति ये दक्षिणा जैसी बात है, संक्षेप से प्रतीक के रूप में। फिर आगे हिंदी में लिखते हैं महर्षि, जैसे लक्षण युक्त वैसे लक्षण युक्त विद्यार्थी को भी कन्या का पिता गोदान देके सत्कृत करे। तो ये जो पीछे लक्षण बताए गए, ऐसा ऐसा युवक हो, ऐसा विद्यार्थी है, तो कन्या का पिता गाय का दान उसको भी करता है। ये जो विधि की जाती है ये विवाह संस्कार में की जाती है। तो यहां मूल श्लोक में ये नहीं है, ना ही उसका है, लेकिन आगे से जुड़ी हुई बात है। तो प्रसंगवशात संक्षेप से ये बात भी महर्षि ने यहां पर लिखी है कि कन्या का पिता भी वर को गाय का दान करे। तो गोदान की एक विधि भी की जाती है, गाय का दान किया जाता है। ये भी एक प्रतीकात्मक है। उसके अलावा अन्य वस्तुएं भी जो नए जीवन के लिए आवश्यक होती हैं उतनी प्रेम से दी जाती है। इसमें कोई बलपूर्वक लेना देना नहीं होता, एक सद्भावना होती है। और जब दो परिवार जुड़ते हैं, दो युवक युवती जुड़ते हैं, ऐसे में अपने प्रियजन उनको उनके सुख सुख के लिए, उनकी शांति के लिए, घर परिवार अच्छा चले, कुछ न कुछ प्रदान करते हैं, जीवन जीने की चीजें। और ये एक आत्मीयता पूर्ण व्यवहार है और ये विहित है, ये इतना किया जा सकता है। इसमें कई बार व्यक्ति ऐसा संकेत ले लेते हैं कि स्नातक ने तो गाय आचार्य को दी और कन्या के पिता ने वर को गाय दी। तो कई जने इसको कि भाई वर ने जो अध्ययन किया उसने आचार्य को दिया है, इसलिए कन्या का पिता स्नातक को भी दे। ये एक दूसरे से ऐसे नहीं जुड़ा हुआ है कि
इधर उसने आचार्य को दी है तो उसके पूर्ति के लिए कन्या का पिता भी उसको देवे, ये स्वतंत्र रूप से है। कई जने आजकल जो विकृत रूप से धन का लेन देन करते हैं दहेज के रूप में, अनेक जन ये बातें बोलते हैं कि हमने अपने बच्चे के अध्ययन में इतना इतना खर्चा किया है, अब आपकी बेटी को ये दे रहे हैं तो आपको बच्चे का सारा पठन पाठन का खर्चा देना चाहिए। हमने इसको योग्य बनाने के लिए, नौकरी योग्य या धंधे योग्य बनाने के लिए जो खर्चा किया है वो लड़की वाले से मांगते हैं, हमने किया इसलिए आप वो दीजिए। ये प्रक्रिया नहीं है यहाँ पर, ये दोनों पृथक रूप से की गई हैं। और जो कन्या का पिता गाय का दान करेगा वर को, तो वधू भी तो वही है, उसकी कन्या भी तो वहीं रहेगी और वो दोनों उसका उपयोग करेंगे जीवन के अंदर। तो महर्षि ने जिस तरह से ये अर्थ किया है, तो आचार्य को गाय देने की बात है और संस्कार विधि में भी समावर्तन में ये बात लिखी है। संस्कृत की दृष्टि से और कई मनुस्मृति के जब अर्थ करते हैं तो वहां पर ये स्नातक को देने की बात कही गई है। ऐसा इससे अर्थ लेते हैं कि जिसने अपने धर्म पूर्वक विद्या का ग्रहण किया है, जिसने अभी माला को धारण किया है और अभी जो पलंग पे बैठा हुआ है, वो जो स्नातक है, उसको पहले गाय से सत्कृत करे, उसकी पूजा करे, उसको गाय दान के। तो गाय का मतलब यहां लिया जाता है गाय से लिए हुए पदार्थ, तो दूध है, दही है, घी है, मक्खन है इत्यादि जो पदार्थ हैं, या तो जो मिष्ट आदि बनते हैं, मिठाई बनती है उनसे, वो उसको दी जाती है। यानी इन द्रव्यों को, खाद्य पदार्थों को दे करके उसका सत्कार किया जाता है। उस तरह भी इसका अर्थ है, वो भी दिया जाता है। ये पुष्टिकारक चीजें हैं, चूंकि वो अब गृहस्थ में जा रहा है तो विशेष रूप से उसको प्रतीक रूप में दी जाती है। आगे देखिए, अब जब ये हुआ तो अब फिर अब कैसी कन्या को ग्रहण करे, विवाह किसको करे, किसके साथ में विवाह करे, वो विषय प्रारंभ किया जाता है। अभी तक जो था ये समावर्तन से जुड़ी हुई बात हो गई थी, कौन समावर्तन करे, समावर्तन में कैसा करे, और अब वो विवाह करने वाला है। तो तीसरे श्लोक में यहां पर कहा, सत्यार्थ प्रकाश का तीसरा श्लोक है, मनुस्मृति के ये तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक है। गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथा विधि उद्वहेत द्विजो भार्याम सवर्णाम लक्षणान्विता। तो गुरुणा अनुमतः, गुरु से अनुमति लेकर के, एक भी व्यवस्था थी कि जहां गुरुकुल में पढ़ रहा है, अब गुरुकुल से आना है तो गुरु की अनुमति लेकर के कि अब मैं समावर्तन कर रहा हूं और अब मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा हूं, तो गुरु की अनुमति लेकर के। इसमें योग्यता की भी बात है, गुरु मना कर सकता है अभी आप पात्र नहीं है, कुछ समय और रुकिए, उसके बाद कीजिए। और एक सत्कार की भी बात है कि हम इतने दिन जहां गुरुकुल में रहे हैं वहां से छोड़ के अब आगे जा रहे हैं, तो उनकी अनुमति पूर्वक सत्कार के लिए भी होती है। तो दोनों तरह से अनुमति मानी जा सकती है। स्नात्वा, स्नान करके, ये जो स्नात्वा है ये समावर्तन को की दृष्टि से कहा गया, तो इसीलिए स्नातक शब्द भी कहा जाता है। तो जो पीछे संस्कार कहा गया समावर्तन, तो वो समावर्तन पूर्वक वो आगे जाएगा। स्नात्वा समावृत्तो यथा विधि, विधि पूर्वक समावर्तन करके। अब ये वो स्नान केवल वैसा स्नान नहीं है कि हम जैसे प्रतिदिन स्नान करते हैं, समावर्तन संस्कार में भी विशेष प्रकार से स्नान की विधि कही गई है। ऐसे ऐसे स्नान करे, फिर ऐसे ऐसे वस्त्र अलंकार आदि को धारण करे, तो उसमें भी स्नान जुड़ा हुआ है। विभिन्न जलों से स्नान करने की बात है, विभिन्न नदियों के जल से स्नान करने की बात है, बड़े गौरव और आदर पूर्वक वो स्नान किया जाता है विधि पूर्वक, तो उससे भी हम जोड़ सकते हैं। लेकिन ये सामान्य स्नान की बात नहीं है। तो गुरु से अनुमति ली है, समावर्तन संस्कार हो गया है। अब उसके बाद उद्वहेत द्विज, द्विज मतलब जो द्विज हो चुका है। द्विज का अभिप्राय दो जिसके जन्म हो गए, एक शरीर से जन्म जो सबका ही होता है, और दूसरा विद्या से जन्म, उसको दूसरा जन्म मानते हुए द्विज कहा जाता है। तो जैसा कि पहले कहा था, वेदादि का अध्ययन करके आए, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे, समावर्तन करे, तो ये उसका दूसरा जन्म हो चुका है विद्या का, इसलिए द्विज।
अर्थात पढ़ लिख करके ही गृहस्थ के अंतर्गत जाए। लेकिन बहुत सी स्थितियां होती हैं जहां नहीं पढ़ पाते हैं, जैसे कि जो जिनकी बौद्धिक क्षमता नहीं होती है या कुछ ऐसी स्थिति रहती है जो पूरा नहीं पढ़ पाते, बहुत कम पढ़ पाते हैं, तो क्षमताएं नहीं होती है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में तो वो भी जाते हैं। उनके लिए कुछ शिथिलताएं रहती हैं, वो भी गृहस्थ में तो जाएंगे। लेकिन आदर्श के अंदर कि विद्या पढ़ करके ही जाना है। तो जो द्विज है वो सवर्णाम भार्याम उद्वहेत, अपने समान वर्ण की भार्या को, पत्नी को उद्वहन करे। उद्वहन ये विवाह के लिए है। उद्वाह जैसे विवाह, वाह है उसके पहले वी लगाया है, ऐसे उत पहले लगाएंगे तो वाह लगेंगे, तो उद्वाह, उद्वहेत, उसको लेकर के, उसका पानी ग्रहण के अर्थ में लिया जाता है। उद्वहेत सवर्णाम भार्याम द्विजः, और सवर्णम लक्षणान्वितम, उचित लक्षणों से युक्त भार्या का, सवर्ण भार्या का ग्रहण करें। तो यहां पर अच्छे लक्षण वाली हो, ये हम आज भी सभी देखते ही हैं कि अच्छे से अच्छे गुण हो, चाहे वर की बात है चाहे वधु की बात है, प्रयास हमारा ये रहता है। फिर जो उपलब्ध होता है उसमें से हम स्वीकार कर लेते हैं। तो इसमें सवर्ण शब्द भी कहा गया है। तो वर्ण की दृष्टि से अभिप्राय है ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जिन्होंने विद्या का अध्ययन किया है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो विशेष रूप से सवर्ण को लेना चाहिए। तो जो ब्राह्मण का कार्य करते हैं, जिनकी वृत्ति ब्राह्मण की है, तो वधु भी ब्राह्मण वृत्ति की होनी चाहिए, उस कार्य को करने वाली होनी चाहिए। विवाह के लिए महर्षि ने अन्यत्र भी लिखा है कि गुण कर्म स्वभाव समान हो, जितने अधिक समान हो उतना अच्छा है। तो ये सवर्णता भी उस समानता में कर्म की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से समानता को बताती है और प्रवृत्ति भी बताती है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने वर्ण वाले समान को ग्रहण करें। तो प्राचीन काल में ये वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, उसी तरह से यहां पर हमें स्वीकार करना चाहिए। तो आजकल बहुत ये प्रश्न रहता भी है कि एक अध्यापक या अध्यापिका है तो दूसरा भाग या तो पुलिस में है यानी क्षत्रिय है, इत्यादि भी चीजें होती हैं। लेकिन आदर्श क्या हो सकता है, ये आदर्श की बात है कि समान वर्ण वाली होनी चाहिए। विपरीत वर्ण की होगी तो एक दूसरे को समझने में अपेक्षा से कठिनाई होती है। नहीं तो हमें पता रहता है कि ये किस तरह का अध्ययन किए हुए हैं, कैसे कार्य में है, क्या प्रक्रिया है, तो बहुत कुछ समानताएं रहती हैं और एक ही दिशा में बढ़ने वाले होते हैं। तो उसके लिए जो संसाधन है वो समान रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग अच्छी तरह से रहता है, वृद्धि करते हैं। नहीं तो कुछ स्वतंत्रता से है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो एक स्वतंत्र रहता है और उनके मिलने जुलने वाले और वो सब भी कुछ अधिक भिन्न हो सकते हैं। तो आदर्श ये है कि समान वर्ण वाली हो। लेकिन यदि ये वर्ण समान न हो तो भी अन्य चीजें स्वभाव आदि मिलते हैं तो भी विवाह किया जा सकता है। या सवर्णाम कहते हुए एकदम ऐसा कठोर यहां पर हमें नहीं लेना चाहिए कि उसके बिना विवाह ही नहीं करना है। विवाह किया जा सकता है, ये आदर्श स्थितियां बताई जा रही हैं कि ऐसा होना चाहिए। उतना नहीं होता है तो उससे थोड़ा कम, थोड़ा सा भिन्न, लेकिन जितना अधिक समानता हो सके उतना इसके लिए अच्छा है। तो देखिए इसका अर्थ हिंदी में महर्षि क्या करते हैं कि गुरु की आज्ञा ले, यानी लेकर के, स्नान करके, ये स्नान मतलब समावर्तन संस्कार करके, गुरुकुल से अनुक्रम पूर्वक आकर के, गुरुकुल से अपने घर पे आ गया विधिवत, ये उस स्थिति में है जब समावर्तन संस्कार गुरुकुल में कर लिया है। नहीं तो आकर के घर पर भी समावर्तन संस्कार हो सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये द्विज के लिए कहा गया क्योंकि विद्या पूर्वक है। शूद्र उसको कहते हैं जो सेवा का कार्य करता है लेकिन अध्ययन आदि वो नहीं कर पाए या कम कर पाए। तो अपने वर्णानुकूल, अपने वर्ण के अनुकूल यानी कर्मानुसार योग्यता वाली, सुंदर, लक्षण युक्त, ये लक्षणान्वितम से आ गया, कन्या से विवाह करें।
तो विवाह में परस्पर प्रसन्नता का होना बहुत आवश्यक और मूल तत्व है, और वो जितनी अधिक समानता होगी, अच्छे लक्षण होंगे, उनका विवाह होना चाहिए। अब देखिए, सुंदर लक्षण युक्त कन्या से विवाह करें। अब यदि युवक ही उतना सुंदर नहीं है, और अपेक्षा तो सभी सुंदर की करते हैं, वधू भी, कन्या भी सुंदर वर की ही अपेक्षा करती है, हम उसमें कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं, तो अपेक्षा तो यही है, ये एक इच्छा है सबकी प्रसन्नता की दृष्टि से। लेकिन ये संभव नहीं है, सदा सबके लिए संभव नहीं है। कभी वधू या वर न्यूनाधिक सुंदर होते हैं, और कई बार बहुत कम सुंदर होते हैं, ये सब स्थितियां हैं। तो यहां सुंदर से विवाह करना, इसका ये अर्थ नहीं लेना है कट्टरता से कि सुंदर होगी तो ही विवाह होगा, ये इतना मुख्य बिंदु नहीं है। होना चाहिए, अच्छा है जितना हो सके, लेकिन कम होता है तो भी विवाह किया जाता है। जैसे अन्य चीजों में हमने देखा, अध्ययन में, ब्रह्मचर्य में और चीजों के अंदर, तो उस धर्म के पालन में, तो उसमें जो कम होता है वहां भी विवाह किया जाता है, लेकिन वो भी ठीक होता है। और चूंकि मन की प्रसन्नता इसमें बहुत आवश्यक है, तो जो हमारे को प्रीतिपूर्वक ग्रहण होता है, उसे उसका चयन यहाँ पर करने के लिए बात कही गई है। तो महर्षि ने विवाह को लेकर के जो एक परिभाषा दी, स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश में, जो सत्यार्थ प्रकाश के अंतिम भाग में हमें सबको प्राप्त होता है, उसमें 46वीं संख्या के ऊपर विवाह का संक्षेप से एक वर्णन किया। उससे महर्षि की दृष्टि हमें पता लगती है, और इस प्रसंग को भी हम उसके अनुरूप देखने में समर्थ होते हैं। तो विवाह क्या है? जो नियम पूर्वक होना चाहिए। वो नियम उन्होंने विद्या का अध्ययन, वेद का अध्ययन, ब्रह्मचर्य का पालन इत्यादि, गुरु की अनुमति लेना, धर्म पूर्वक अध्ययन करना, वो कुछ संक्षेप से जो बातें बताई गई, वो सारी बातें इसमें आ जाएंगी। नियम पूर्वक, प्रसिद्धि से, प्रसिद्धि का अभिप्राय है सबको बता करके, जना करके, चुपचाप नहीं, अपने दोनों परिवारों के या अन्य जो भी व्यक्ति हैं उनको बता करके, सबकी उपस्थिति में जना करके कि हम गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं, हम एक दूसरे का चयन कर रहे हैं, प्रसिद्धि से। अपनी इच्छा करके, ये तीसरी बात कही गई है, वर वधु दोनों के लिए है, कन्या और युवक युवती दोनों के लिए। अपनी इच्छा करके, हमारी इच्छा होनी चाहिए, मुझे इससे विवाह करना है, हमारी स्वयं की इच्छा हो, स्वीकृति हो, तब विवाह होना चाहिए। माता पिता आदि की इच्छा भी उसमें स्वीकार की जा सकती है, करनी चाहिए, किंतु यदि कभी उसमें भिन्नता हो तो युवक और युवती की इच्छा की प्रमुखता रहेगी, वो तो होना ही चाहिए, नहीं तो गृहस्थ आश्रम ठीक नहीं चल सकता है। तो अपनी इच्छा करके पाणी ग्रहण करना, पाणी हाथ को कहते हैं, उसको पकड़ना, यानी हाथ पकड़ना, हाथ ग्रहण करना, ये प्रतीकात्मक है। जिम्मेदारी लेना एक दूसरे की रक्षा के लिए, दोनों परस्पर पति पत्नी बन रहे हैं, एक दूसरे की रक्षा सुरक्षा के लिए ये किया जाता है। तो ऐसा नियम पूर्वक प्रसिद्धि से अपनी इच्छा करके पाणी ग्रहण करना विवाह कहलाता है। विवाह कहते ही उसको है, अर्थात ये आदर्श स्थितियां, ऐसा ही होना चाहिए। तो यहां जो सवर्ण और लक्षणान्वित सुंदर के लिए कहा गया है, तो हमारी इच्छा सुंदर के प्रति होती है, तो शारीरिक सुंदरता भी वहां पर है, बाकी उससे अधिक अन्य स्वभाव, मानसिक श्रेष्ठता, पवित्रता, वो और अधिक मुख्य रखती है। इन सबको देख करके, लेकिन कुल मिलाकर के हमारी इच्छा होनी चाहिए, उसके अनुसार फिर विवाह करना चाहिए। अब यहां पर जो सवर्ण की बात कही गई, तो हमारे यहां ये वर्ण कर्म के अनुसार थे। तो एक प्रसंग आता है कि विवाह में गृहस्थ हो गए हैं, उसके बाद पति बाहर का काम करे, पत्नी बाहर का काम करे, क्या करे? तो एक प्रचलन ये है कि पत्नी घर का काम संभाले और पति बाहर का, यानी कमाने का काम संभाले। ऐसा वेद के अनुसार और अन्य कुछ वचनों से कई लोग कहते हैं कि यह ऐसा ही होना चाहिए, यही वेदोक्त है। अब ये विचारने की बात है कि हमारे यहां वर्ण व्यवस्था कर्मानुसार है, तो जब ये सवर्ण कन्या से विवाह की बात कही गई है, तो वो कन्या, वो भी तो उसका कार्य करेगी, यानी युवक वर
ब्राह्मण का काम कर रहा है, पठन पाठन कर रहा है, तो उसकी पत्नी भी पठन पाठन का काम करेगी। ऐसे ही क्षत्रिय में भी और ऐसे ही वैश्य में भी। तो हमारे प्राचीन काल में सबके वर्ण होते थे, वो केवल पुरुषों के लिए नहीं है काम करने का, महिलाओं के लिए भी है। दोनों उस कार्य को कर सकते हैं। और यदि हम उस तरह चलते हैं जैसा आजकल बहुत जगह चलता है, अब तो बहुत परिवर्तन भी हो गया, महिलाएं बहुत काम करने लग गई। नहीं, फिर भी कई जने कहते हैं कि नहीं, घर पे ही रहना चाहिए। ऐसा महर्षि के कुछ वचनों से भी है कि घर का काम संभाले, उस पर हम और चर्चा करेंगे जब वो प्रसंग आएगा आगे। वह मुख्यता से है, लेकिन वर्ण की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से तो स्त्री पुरुष दोनों को वो करने का अधिकार है और करना चाहिए। मान लीजिए ब्राह्मण वर्ण वाले ने ब्राह्मण वर्ण वाली स्त्री से विवाह किया है, अर्थात कर्म की दृष्टि से। अब ऐसे में जो ब्राह्मणी है, यानी योग्य है, विद्या अध्ययन कर सकती है, पढ़ा सकती है, क्षमता रखती है, वो केवल यदि घर के कार्य करे तो समाज और राष्ट्र के लिए भी हानिकारक है। एक योग्य व्यक्ति को हम श्रेष्ठ कार्य करने से वंचित कर रहे हैं। ऐसे ही क्षत्राणी, ऐसे ही वैश्य व्यापार आदि करने की दृष्टि से है। तो वैदिक रीति में श्रेष्ठ जो जो भी हैं उनको उस तरह के कार्य निर्धारित किए गए हैं, ताकि उनकी उन क्षमताओं का अधिक अधिक उपयोग हो, उनके लिए भी अच्छा और समाज राष्ट्र के लिए भी, विश्व के लिए, सबके लिए अच्छा होता है। तो चूंकि स्त्री का भी वर्ण यहां पर कहा गया है और वो कर्मानुसार है, इससे हमें यह संकेत मिलता है कि कन्या को भी कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए। और वो वेदोक्त है, वो वेद के विपरीत नहीं है। अब उसमें कुछ बातें आ जाती हैं कि यदि ऐसा करेंगे तो बाहर कितनी दिक्कतें हैं महिलाओं के लिए और विपरीत स्थितियां हैं। तो वैदिक रीति से जब चलता है तो अनुकूलताएं रहती हैं, और वैसे तो घर में भी बड़ी प्रतिकूलताएं होती हैं। महिलाओं के साथ जो अभद्र व्यवहार हो जाते हैं, यौन शोषण हो जाते हैं, तो आंकड़े तो ये कहते हैं कि घर में अधिक होता है, घर और घर के आसपास के लोगों के द्वारा वो अधिक हो जाता है। तो केवल इस आधार पे हम महिलाओं को बाहर न भेजें कि वहां न जाने कौन होंगे, कौन गलत दृष्टि से देखेंगे, कुछ और न हो जाए। तो ये जोखिम तो देखिए सब जगह रहता है, बल्कि घर में अधिक है। लेकिन वैदिक रीति से चले तो सब जगह अच्छा रह सकता है, लेकिन योग्यता का सम्मान और योग्यता का उपयोग अपने लिए और समाज के लिए होना चाहिए। इस दृष्टि से यदि कोई योग्य महिला बाहर का काम करती है तो उसको करना चाहिए। और घर संभालने का है तो घर के कार्यों में आके वो भी घर के काम करती है, पति भी घर के काम करता है। घर के काम बाहर के और अंदर के दोनों होते हैं। एक वर्ण के अनुसार कार्य करना ये अलग बात है, उसमें दोनों का समान अधिकार है। फिर जो घर के अन्य कार्य हैं उसमें बाहर के कार्य पुरुष करे, महिलाएं घर के कार्य करे, भोजन बनाना है, अन्य जो चीजें हैं। और हमारे यहाँ तो जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं उनके साथ शूद्रों को, सेवकों को रखने की व्यवस्था है। तो वो इन कार्यों को तो वो ही कर सकते हैं, साफ सफाई है और जो आवश्यक कार्य है वो ही कर सकते हैं। इसमें उच्च श्रेणी वालों को अपना समय नहीं लगाना चाहिए, उनको श्रेष्ठ कार्यों में लगाना चाहिए। तो राष्ट्र और समाज की अच्छी उन्नति होती है। तो आज का विषय हम इतना ही रखते हैं, आगे इस क्रम को देखेंगे। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।